हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एंड बिग एप्पल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सर्वर क्या होता है और एक क्लाइंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वर की। सर्वर वो जो आपको सर्व करता है, यानी आपको कुछ देता है, और क्लाइंट वो जो किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। मैं चाहता हूँ दुकान पे जाके मैं जो शॉपकीपर है उसको क्या बोलता हूँ कि भाई साहब एक हाफ लीटर बिग एप्पल करनी है। ये हो जाएगी मेरी रिक्वेस्ट। मैं एक क्लाइंट हूँ, क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट करता है। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देता है कि भाई साहब ये लो, हो गया। मैंने शॉपकीपर से कुछ मांगा और उसने मुझे दे दिया। मैं हूँ एक क्लाइंट और शॉपकीपर है एक सर्वर, ठीक है, उसने मुझे सर्व किया। इसी तरह से आप किसी होटल में जाते हो, आप बैठ जाते हो किसी टेबल पे और वेटर आपके पास आता है, यहाँ उसे खुद बुला के तो आप बोलते हो कि ये आपने खाना है। वो सारी की सारी प्रोसेसिंग अपने अंदर करके तो एट द एंड आपको वो जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो सेंड करता है, मतलब आपको सर्व करता है, आपको दे देता है। बस यही चक्कर है इसका। डेवलपमेंट वाली साइड पे भी आते हैं कि यहाँ पे चक्कर क्या होता है। देखो, क्लाइंट और सर्वर दोनों कंप्यूटर्स ही होते हैं। मान लो मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक मेरे पास पड़ा हुआ है लेफ्ट पे, दूसरा पड़ा हुआ है राइट पे। अब लेफ्ट वाला जो है ये है एक क्लाइंट और राइट वाला है एक सर्वर। अब लेफ्ट वाला यानी क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से कुछ मांग सकता है और सर्वर वाला जो कंप्यूटर है वो उसको कुछ, क्लाइंट कंप्यूटर को कुछ दे सकता है। तो ये एपीआई वगैरह का चक्कर आ जाता है। एपीआई को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इनफैक्ट यही तो एपीआई है यार। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए एपीआई वाला ही चक्कर यूज होता है भाई साहब। अब यार देखो, मैं किसी होटल में जाता हूँ, अब मैं सीधा बावर्ची के पास जाके तो उसको नहीं बोलने वाला कि भाई साहब ये मुझे दो। ऑब्वियस सी बात है, बेकार लगता है। और वैसे भी बावर्ची की डायरेक्ट एक्सेस कोई भी देता नहीं है ऐसे। अगर हमने कुछ मंगवाना है, हमने कुछ खान पीन करना है, तो हमें वेटर को बोलना होगा। वेटर जाता है बावर्ची के पास और बावर्ची कुछ जो भी उसने पकाना है या जो कुछ भी उसने करना है करके वेटर को पकड़ाता है और वेटर आके आपके पास टेबल पे रख देता है, बस ये लो खान पीन कर लो अपना। तो वेटर एक एपीआई बन जाती है। एपीआई की वैसे फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लाइंट को अगर सर्वर से कुछ बात करनी है तो ये एपीआई ही यूज करेंगे, डायरेक्टली बात तो हो नहीं सकती। अबे यार, इतना डरने का नहीं होता हर चीज से, ना हर बंदे से। हर किसी चीज की ना कोई दुखती रग होती है, उसको अपने काबू में लाओ और उंगलियों पे नचाओ उसे। खैर, जो सही वाले सर्वर्स होते हैं ना, जैसे अमेजोन के सर्वर्स, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, गूगल के, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते, बल्कि ये वीएम्स यानी वर्चुअल मशीन्स होती हैं। वर्चुअल मशीन्स का एक तो फायदा है, हमारे घर में ना बच्चे लोग बहुत हैं। हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई बच्चा आए ना, क्योंकि ये लोग करते हैं पंगे। आप अगर मान लो किसी ने गुस्से में आके, किसी बंदे नहीं किसी सर्वर कंप्यूटर को उठा के तोड़ दिया, तो फिर कितना नुकसान होगा। और दूसरा, वैसे भी आपको वो कंप्यूटर्स फिर ऑन रखने पड़ेंगे। मेरा जो खुद का कंप्यूटर है ना, इसको भी सर्वर के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, जितने भी क्लाइंट्स मेरे सर्वर को यूज कर रहे हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे, काम कुछ भी नहीं चलने वाला। और अगर यही मैंने यूज कर लिया प्रोडक्शन में, मतलब रियल एप्लीकेशन है उसके अंदर, अगर मैंने सर्वर यूज किया और गलती से मुझसे लैपटॉप हो गया बंद, भाई साहब लोगों ने ऐसी गालियां देनी है ना कि कान बंद करो फिर भी दिमाग साए साए करेगा। इन खतरात से बचने के लिए हम खरीदते हैं वीएम्स। ये भी प्रॉपर कंप्यूटर्स होते हैं कि कहाँ पड़ा हुआ कंप्यूटर, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर जिससे आपने वो कंप्यूटर खरीदा है। ये डिजिटल ओशन हो सकता है, होस्टिंगर हो सकता है, और भी कई सारे हैं। ये वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं इनके पास सब कुछ होता है जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में होता है। रैम, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर लिनक्स इंस्टॉल किया होता है। लिनक्स इसलिए होता है क्योंकि इन वीएम्स के अंदर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कोई चक्कर नहीं होता, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स में होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड स्टूडियो, तो मैं सिंपली अपना ब्राउज़र खोल के developer.android.com/studio पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर होता ही नहीं है। वहाँ पे आपने जो भी करना होता है सारा का सारा कमांड्स के थ्रू करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जैसे गिट, तो आप sudo apt install git लिख के अगर एंटर करेंगे तो गिट आपके वीएम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वो सारे CLI वाले ही होने चाहिए, जैसे MongoDB, PostgreSQL, MySQL, सेल्फ होस्ट वगैरह करना है अगर आपने कुछ, ये सारे का सारा काम CLI के थ्रू ही होता है।
GUI को भूल जाओ। ये सोचना भी मत कि अपने VM में आप विंडोज इंस्टॉल करोगे, फड्डे हो जाएंगे खामखा में। शुरू में ये चीजें काफी फेयरफुल होती हैं लोगों के लिए, लेकिन ये इतनी भी मुश्किल नहीं है। और एक और चीज, VMs फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। वो जो फ्री वाले VMs होते हैं उनसे भी काम हो जाता है, लेकिन वो जो पेड VMs होते हैं ना, उनका फायदा ये होता है कि फिर सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अपनी मर्जी के रैम आप ले सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो लिनक्स और फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहो, Node.js, पाइथन, जावा, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, GitHub CLI, डॉकर, जो कुछ भी इंस्टॉल करना है आराम से कर सकते हो। लेकिन वो जो फ्री वाले VMs होते हैं ना, उन पे डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।